स्टार्टिंग में हमें क्लासमेट्स को दिखाया था जो कि बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके उनके पसंदीदा कमेंट्स मिल चुके होते हैं हारुको की मदद से। और तभी हमें हारुको को दिखाया था जो कि उन सारे पैसे जो कि इन कमेंट्स को बेचकर उसने कमाए थे। तभी उसके पीछे एक क्लास रैप आती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया उन सारे कमेंट्स को देने के लिए। हारुको भी पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा कमेंट्स मिल गए, तो वो हाँ करती है। और तभी वो एंजेलिका को भी थैंक यू करती है और वो पूछती है आखिर ये असल में है कौन। तो हारुको बताता है ये एक स्केलेटन है और ये डंजन एम्परर है। इसे सुनकर क्लास अब हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुमने ये फेरोमोन रिंग से किया, इसे काबू किया अपने दोस्त बनाया। तो हरको मना करता है और वो कहता है कि मैंने अपना सर्वे एटीट्यूड स्किल यूज किया। जैसे सुनकर क्लास सब गुस्सा होती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। से हारुको कुछ बोल नहीं पाता। तभी वो कहती तुम नहीं बताओगे तो अंजलिका बताएगी। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उधर से चली जाती है और हम देखते हैं कि अंजलिका वो सारी लड़कियों के सामने बैठी होती है। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है क्योंकि अंजलिका कुछ नहीं बोल रही होती। तभी वो लोग बात करना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम लड़कियां हो क्योंकि तुम एक डंजन एम्पर हो इसलिए, और तुम्हारी वैसे एज क्या है। तभी अंजलिका इशारे से कहती है कि वो एक लड़की है और उसकी एज अभी 17 है। सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाएंगे। तभी क्लास अब सोचती है कि ये पहले एक डंजन में कैद थी इतने सालों से, लेकिन हारुका ने उसे बचाया, उसे ना मार कर उसे उस दर्द भरी ज़िंदगी से आज़ाद दिलाई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अच्छे से रखें। तभी वो नहाने के लिए चली जाती है। इसलिए अंजलिका भी अपने कपड़े उतारने लगती है लेकिन वो अपने बूट्स को नहीं उतार पा रही थी। इसलिए क्लास उसकी हेल्प करती है और उसे बूट और उसके सॉक्स भी निकाल रही होती है। लेकिन वो हैरान हो जाती है देखकर कि उसके स्केलेटन नहीं, वो उसके पास स्किन्स हैं। तभी वो अपने सारे कपड़े निकाल देती है और नहाने चली जाती है। हारुका अपने रूम में होता है और वो आराम कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि वो जब डंजन में गया था तब उसके बाद से उसके बहुत सारे स्किल्स अपग्रेड हो गए और नए नए स्किल्स मिले। लेकिन अगर अंजलिका और उसके सारे दोस्त नहीं होते तो वो पक्का इस टेम्पलेट को सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए उसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसलिए उसे फॉरेस्ट की तरफ वापस चलना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट डे में गिल में क्लास से बैठी होती है। तभी वहाँ पर हारुका आता है और उसे देखकर क्लास से सोचती है कि हारुका को पक्का मालूम नहीं है कि अंजलिका अब स्केलेटन नहीं रही, उसके पास भी अब स्किन आ चुकी है। तभी हारुका क्लासेव के पास आता है और पूछता है कि क्या वो फॉरेस्ट के लिए जा सकता है क्योंकि उसे कुछ काम है। इसे सुनकर क्लासेव कहती है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें बीच में से यहाँ पर आना पड़ेगा। तभी हारुका अंजलिका की तरफ देखता है और सोचता है कि यहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन मैं इधर अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसे उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ आओगी। जिसे देखकर क्लासेव हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर ये दोनों अकेले गए तो नहीं नहीं, एक लड़का लड़की जंगल में अकेले कभी नहीं। तभी वो हारुका को कुछ बोलने की ट्राई करती है लेकिन वो नहीं बोल पाती है। वो सोचती है आखिर मैं क्या बताऊं और मैं क्यों बोलूं। तभी वो कहती है कि तुम अच्छे से याद रखना कि लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करना है तुम्हें। क्लास रेप क्या करी होती है ये हारुको को समझ में नहीं आता, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। हाँ, क्लास रेप सोचते हैं शायद ये ठीक ही है। तभी हम देखते हैं हारुका को जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फॉरेस्ट में आया है। तभी वो अपनी स्विफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है और कहता है कि अंजलिका मुझे फॉलो करो। तभी वो जो जिसे दौड़ने लगता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो खुद को रोक देता है। लेकिन वहां पर कुछ मशरूम्स होते हैं, स्लिपरी मशरूम, जिसके कारण वो फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो अपने एयर वर्क स्किल को यूज करके वहां पर बच जाता है और नीचे आराम से लैंड करता है। लेकिन अंजलिका नहीं बच पाती, वो फिसल जाती है। लेकिन अंजलिका को हारुको अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन अंजलिका उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। हारुका बोलता है कि तुम इतने भारी कैसे हो, तुम तो एक स्केलेटन हो। तभी वो सब उन चीज़ों को इग्नोर करके नहाने चला जाता है, मतलब अपने घर चला जाता है। वो मजाक मजाक से अंजलिका से कहता है कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी नहाने में। तभी वो सोचता है कि अंजलिका चाहे एक स्केलेटन हो लेकिन वो है तो एक लड़की ही, इसलिए वो पक्का ही मुझे ज्वाइन नहीं करेगी। तभी उसके पास अंजलिका आ जाती है। उसे देखकर हारुका बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों के मेरे घर में क्या कर रही है। तभी वो ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं अंजलिका ही है। इसे सोचकर वो शर्मा जाता है और वो कहता है हमें बात करनी है। तभी वो लोग बेडरूम में आ जाते हैं और बेड के ऊपर बैठ के बात करने। अंजलिका बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती, इसलिए वो इशारों से उसे बताती है कि वो ऐसे कैसे बन गई। तभी हारुका सोचता है कि वो बहुत सालों से डंजन में कैद थी, वो एक्चुअली मर गई थी लेकिन उसका आत्मा अभी तक ठीक ठाक था, इसलिए वो अपने स्केलेटन को हिला सकती थी और वहां पर रह सकती थी। लेकिन मैंने जब उसे वो आर्मर दिया तो उस आर्मर ने अपने कर्ज को एक्टिवेट करने के लिए उसे एक नया बॉडी दे दिया, और फिर मैंने जब उसे एक और रेलिक दिया जिसकी वजह से उस आर्मर के कर्ज मिट गए।
और जब मैंने उसे वो रिंग ऑफ लक दिया तो उसके पास लक आ गया, जिसकी वजह से उसे उसकी लाइफ वापस से मिल गई। तभी वो उसे उसके हैरान होता है कि क्या तुम मेरी हेल्प तब से इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारी इतनी सारी हेल्प की, इसीलिए। जिसे सुनकर वो एंजेलिका भी हाँ करती है। तभी वो सोचता है कि आखिर मैंने इसकी जान बचाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसकी फ्रीडम तो नहीं छीन सकता। नहीं, मैं इसे कह दूंगा कि ये वापस अपने जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर जा सकती है। तभी वो कहता है कि अब तुम एक मॉन्स्टर नहीं रही, इसलिए तुम आज़ादी से जहाँ पर चाहो वहाँ पर जा सकती हो और तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर एंजेलिका रोने लगती है और उसे देखकर हारुका को मालूम चल जाता है कि एंजेलिका बहुत सालों से एक डंजन के अंदर कैद थी, इसलिए उसे अकेले रहने में डर लगता है और अभी के लिए मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हें फनी स्टोरी सुननी है। तभी हारुका उसे फनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग स्पेयर के लिए हारुका एंजेलिका को बुलाता है और वो कहता है कि अपनी पूरी ताकत का यूज़ करना मेरे साथ स्पेयर करने के लिए। जैसे सुनकर एंजेलिका थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए हारुका उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अपने कुछ नए स्किल्स को ट्राई करना है, इसलिए मेरे साथ शेयर करो। इसलिए वो स्पेयरिंग के लिए खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तभी वो सोचता है कि एंजेलिका अभी डार्कनेस से बाहर निकल चुकी है, इसलिए अब वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी होगी, इसलिए मुझे ये देखकर काम करना पड़ेगा। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, इसलिए मेरे फिफ्थ स्किल को यूज़ करना पड़ेगा मुझे ज़्यादा। तभी एंजेलिका उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे हारुका जैसे जैसे करके बच जाता है और तभी हारुका भी अपने स्विप स्किल को यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बच जाती है और वो एंजेलिका हारुका के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण उसकी चोट लग जाती है सिर के ऊपर। एंजेलिका घबरा जाती है, लेकिन हारुका उसे मना करता है और कहता है कि तुम जितना भी करो, मैंने अपने स्किल को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर लिया है और मैं एक दिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा कि तुम्हें भी हराऊंगा। जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। भूख लग रही होती है कि वो एक नदी के पास जाकर अपने थंडर स्किल को यूज करके बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं। तभी हारुका कहता है कि इसे हम फ्राई करके खाएंगे, लेकिन एंजेलिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हारुका कहता है कि अगर हम इन्हें फ्राई करके खाएंगे तो इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो लोग किचन में चले जाते हैं और इसे कुक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंजेलिका नहीं कर पा रही थी, इसलिए हारुका उसकी हेल्प करता है और वो लास्ट में एक डिलीशियस डिश बना लेते हैं। उसे खाकर और हारुका का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तभी एंजेलिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेडरूम की तरफ लेकर बेड के ऊपर बिठा देती है। इसे देखकर हारुका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंजेलिका उसके पीछे चली जाती है, उसके कमर की तरफ टच करने लगती है। इसे देखकर हारुका को समझ आता है कि वो उसे मसाज देना चाहती है। तभी वो पूछती है एंजेलिका से, क्या तुम मुझे मसाज देना चाहती हो? तो एंजेलिका खुश हो जाती है और हाँ करती है और एंजेलिका हारुका को मसाज देना शुरू कर देती है। वो उसे अच्छे से मसाज दे रही होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देती है, जिसके कारण हारुका को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी हारुका एंजेलिका को बुलाता है और कहता है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए बाहर वर्क करके आते हैं। तभी वो एंजेलिका को बाहर लाता है और उसे चारों भर आसमान दिखाता है और वो कहता है तुम चाहो तो मेरे पास भी बैठ सकती हो, लेकिन एंजेलिका तो शर्मा रही होती है और उसके पास नहीं आ रही होती है। तभी वो उसके ऊपर पेट करता है और कहता है कि तुम्हारे थैंक यू आज के लिए। इसे देखकर वो शर्मा जाती है और साइड में जाके खड़ी हो जाती है और वो कुछ कहने की ट्राई करती है, लेकिन कह नहीं पाती, इसलिए एम्बेरस होकर वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। तभी हारुका उसके पास आता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए तुम अपना हार्ट ट्राई करियो, मुझे मालूम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे हम कल मार्केट की तरफ चलेंगे, मतलब टाउन की तरफ चलेंगे और चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तभी वो लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो लोग हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देते हैं। जब वो टाउन की तरफ पहुँचते हैं तभी वहाँ पर सभी ये लोग उन्हें घूरने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इतने करीब कैसे आ गए। वो उन्होंने हाथ पकड़ा होता है, इसलिए वो दोनों शर्मा जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तभी सारी लड़कियां एंजेलिका को घेर देती है। तभी क्लास से भाग के उन्हें हटाती है और एंजेलिका को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इधर कोई परेशान नहीं करेगा। तभी हारुका आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, कि वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सारे लड़के आके उसे घेर देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम एंजेलिका के साथ इतना क्लोज कब आ गए, इसलिए। तभी ये हारुका उन्हें दूर करता है और उन्हें भगा देता है। तभी उसके पास एंजेलिका आती है, उससे कुछ कहने की ट्राई करती है, तो वो कहता है कि तुम्हें इतने हार्ड ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। तभी एंजेलिका अपना पहला वर्ड कहने में कामयाब होती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिसे सुनकर हारुका हैरान हो जाता है और तभी एंजेलिका उसे एक और वर्ड कहती है, थैंक यू। जिसे सुनकर हारुका कहता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तभी वो और शर्मा के उन लड़कियों की तरफ वापस चले जाते हैं। तभी हारुका सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले और मुझे मालूम चला कि सभी को
एंजाइटी होती है, उन्हें भी घबराहट होती है, उन्हें डर लगता है। वो लोग भी एक तरह के से लोनर है, लेकिन वो पूरी तरह से लोनर नहीं है, क्योंकि वो अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, और इसी तरह एक फैमिली बनती है, एक दोस्त बनते हैं। लेकिन मुझे इस दुनिया में अकेले ही सर्वाइव करना है, इसलिए मुझे अकेले ही रहना है, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये पूरा सीज़न ख़त्म होता है। अगर आपको इससे एक और सीज़न चाहिए, मतलब सेकंड सीज़न जब आएगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और सॉरी, आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मैं बहुत दिनों की बात कर रहा हूँ, एडजस्ट कर देना। और आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मैं ग्राउंड में बैठ के कर रहा हूँ। कोई नहीं, ठीक है, बाय, सी या, बेड़े।